जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमरीन खान हूँ और आज मैं आपको वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये कितने टाइप्स के हैं एक्सक्यूज मी, कितने टाइप्स के हैं और हम कौन कौन से, जो रिसेंट वाला है वो कौन सा है, मेरे पास कौन सा है, वो आज हम करते हैं कुछ वर्ड के बारे में, उनकी बार्स के बारे में, कितनी उनकी टू बार्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको वर्ड पे लेके चलती हूँ। पहले तो मैं एक स्क्रीन आपको शेयर करूंगी। ये वो स्क्रीन है, इसमें आप ये देखें कि ये वो टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब है कि उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, वर्ड भी आ जाता है, इसके अंदर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स, ये मुख्तलिफ उसके ऑफिस के टाइप्स ऑफ ऑफिस के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के ऑफिस बनाए। ऑफिस 365 जो है वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि ये है, इसे हम ये आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी। इसके अलावा भी ये 2013 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, 2007, 2003 आया था ऑफिस, 2000 आया, 2019 आया। ठीक है ना, सेकंड लास्ट था 2019, और 2019 के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। अब जो लेटेस्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है। लेकिन मेरे पास चूंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं, ठीक है, ये टाइप्स है। लेटेस्ट जो है वो 2021 का है, लेकिन मैं आपको मेरे पास क्योंकि ऑफिस 365 है, हम उसमें मैं आपको लेके चलती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से अच्छा, अब आप ये देखें, अब मैं आपको वर्ड के पे लेके चलती हूँ। ठीक है, उस पर मैं आपको शेयर करूंगी वर्ड का। यहाँ से हम स्टार्ट मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक ये वाले जो ये टाइल्स होती है सारी, ठीक है ना, टाइल की शेप की ये टाइल्स है, इसमें इसके अंदर भी मैंने वर्ड आपको मिलेगा, आउटलुक है, एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट है, स्काइप है, वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये वाला वर्ड आप अगर यूज करेंगे तो इसके कुछ और फीचर्स हैं। ठीक है, और अगर आप ये वाला यहाँ पर स्क्रॉल स्क्रॉल बार करके आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पर आप वर्ड देखें, वर्ड कहाँ पर आता है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है, ठीक है ना, डब्ल्यू जी ब्लू कलर का ये वर्ड है। इसमें और उसमें फीचर्स में फर्क है। आप ये जो स्टार्ट मेन्यू में जो स्क्रोल बार वर्ड होता है वो आपने यूज करना है। ठीक है, ये देखें, ये वर्ड खुल रहा है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के, ये मैंने कुछ इस पे फाइल्स हैं सारी वर्ड पे। ठीक है, ये टेम्पलेट्स हैं। एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है वर्ड पे, ये टेम्पलेट्स होते हैं। ये फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्मेट पे आप वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप इन पे चले जाएं तो ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के आपको फॉर्मेट मिलेंगे जिसपे आप अपना डॉक्यूमेंट उस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, रिज्यूमे आपने टाइप करना है, सीवी टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, एप्लीकेशन लिखनी है, कोई और चीज आपने डॉक्यूमेंट लिखना है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो आप इधर से ले सकते हैं।
अच्छा, अब मैं सॉरी, मैंने इसको शायद बंद हो गया, दोबारा हम कर लेते हैं। ये वर्ड ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने टेम्पलेट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये जेन्युइन उसका खत्म करती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पे जो है वो टूल बार्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अब आपको चाहिए है यहाँ पे टूल बार्स, और आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे सारी वो टूल बार अवेलेबल हों। मैं पहले होम पे क्लिक करूंगी। होम पे क्लिक करने से मुझे कुछ टूल बार्स नजर आ गई। ठीक है, अब इनमें जो ये सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट आप देखें नजर लिखा हुआ होता है, ये वाली जो बार होती है ना सबसे ऊपर वाली, जिसमें ये अंबर खान और ये मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज ये पूरी स्क्रीन का है, और ये क्लोज का है। ये वाला जो टैब होता है ना, ये होता है टाइटल बार। ठीक है ना, ये टाइटल बार होती है। और ये टाइटल बार होती है। और इसके साथ अगर आप ये वाली जो बार है ना, ये मेन्यू बार होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें आप ये देखें कि इसमें रूलर तो नजर आ रहा है, ये रूलर है। और ये दोबारा होम करके ये देखिए। अब ये व्यू अगर मैं होम पे करती हूँ तो ये वाले आ जाते हैं, जिसके अंदर ये वाली जो ये फॉर्मेटिंग बार होती है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, जिसमें ये फॉर्मेटिंग आपको दिखाएंगे। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, लेवल साइज या फॉन्ट फॉन्ट का साइज कितना बढ़ा लें। ये इनके कलर्स देने का होता है, फॉन्ट के कलर, कि आप हेडिंग का कलर दे रहे हैं या अल्फाबेट्स का कलर दे रहे हैं। ठीक है, ये उनके ये होता है, ये बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए आप टाइपिंग कर रहे हैं तो बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ का होता है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, और ये वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, एक इसके नीचे एक होती है बार। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं कि व्यू में जाके अगर हम नहीं, व्यू में नहीं होगा, ये होता है फाइल में। फाइल, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाके हमने जाना है एडवांस में। एडवांस में आप ये देखें कि मुझे स्क्रॉल बार, एडवांस में डिस्प्ले के उसमें स्क्रॉल बार आपको डिस्प्ले अगर करनी है, नजर आनी चाहिए, तो स्क्रॉल बार आप इसमें टिक कर लें। ये देखिए, शो शॉर्टकट की इन द वर्ड, शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, शो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसके ऊपर मैंने ऐसे करके टिक करूंगी, और फिर मैं इसको, ताकि सारी वर्टिकल स्क्रॉल बार भी नजर आए, हॉरिजॉन्टल भी नजर आए, और लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल बार भी नजर आए। ये करके हम इसको ओके कर देंगे। अब ये देखें, लेफ्ट साइड पे जो स्क्रॉल बार थी वो नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको जाके फिर दोबारा अगर मैं फाइल पे जाऊं, और फिर मैं उसके बाद ऑप्शंस पे जाऊं, और उसके बाद एडवांस में, एडवांस के बाद डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाके अगर मैं इसको बंद कर दूं, शो इसको बंद कर दूं, ठीक है, और शो वर्टिकल स्क्रॉल बार को भी बंद कर देती हूँ, और फिर मैं इसको ओके कर देती हूँ, तो अब देखें कहीं भी आपको स्क्रॉल बार नजर नहीं आएगी। होम पे तो ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन वैसे आपको स्क्रॉल बार वगैरह कहीं भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको लाने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये व्यू है, ये रिव्यू है। ठीक है, ये वाले बटन है, मेलिंग्स का बटन है, रेफरेंसेस हैं। ये मुख्तलिफ, आप जितने टैब्स को करते जाएंगे, आपको जो चीज़ जरूरत है उस पर टैब पे आप क्लिक करें, वो आपको टाइपिंग करने में इससे बहुत यूज होते हैं, और यही चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने अब स्क्रॉल बार लेकर आनी है, तो मैं इसको स्क्रॉल बार ऑप्शंस में जाऊंगी। वहां से मैं वहां से मैंने एडवांस में गई, और वहां से हम जाएंगे डिस्प्ले पे। ठीक है,
और ये आ गई, ठीक है। ये देखें, लेफ्ट वाली पहले नहीं थी, अब ये लेफ्ट वाली स्क्रोल बार आ गई। और ये रूलर है, रूलर को भी यही होता है, आप रूलर को लाने के लिए और उसको करने के लिए आप व्यू में जाएं, उसके बाद पहले व्यू में जाते हैं और फिर है ये देखिए, ये लिखा हुआ है रूलर, ठीक है ना। अगर मैं इस रूलर को टिक करना बंद कर दूं, रूलर गायब हो गया, रूलर गायब हो गया ना। अब अगर मैं दोबारा इसको करूँ तो व्यू में जाऊंगी, रूलर कर दूंगी दोबारा, रूलर जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, व्यू में गई, दोबारा मैंने इसको, ये देखे रूलर आ गई, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो है ना, ये वाली जो बार होती है ना, इसको कहते हैं क्विक असेस बार, ठीक है ना। ये ये देखे लिखा हुआ है क्विक असेस टूल बार। इसको हम इसको होम करते हैं, ये आ गई, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो होती है टाइटल बार होती है, जिसमें आप अपना टाइटल वगैरह लिखते हैं। अच्छा, ये चीजें आपको समझ आ गई फिर। और इसके अलावा फाइल में अगर आप जाएं, कोई आपकी चीज सेव करनी हो तो आप सेव एज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपने सेव करना है, डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दें। अगर डाउनलोड्स में करना है, डाउनलोड्स में माय चैनल क्रोल, और जिसमें भी आपने रिड्यूस डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिसमें भी आपने करना है, आप उसके ऊपर इसको कर दें तो वो फाइल वहां पे, उसका नाम दे दें फाइल का, तो वो फाइल वहां पे सेव हो जाती है, ठीक है। ये होता है। तो ये आज का मेरा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद किसी और अच्छे उसके साथ आऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं कि ये जो नीचे की बार होती है ना, ये वाली बार, ये तो स्टार्ट मेन्यू होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बार है, ठीक है ना, इसको कहते हैं टास्क बार। और ये जो इधर वाली बार होती है, ये वो क्लॉक वाली ये वाली बार होती है, ठीक है ना। क्लॉक के साथ साथ बार होती है, वो टूल बार होती है, क्लॉक होता है उसके अंदर दूसरे ये वेदर फोरकास्ट का और टाइम वगैरह डेट, ये लिखा हुआ होता है। लेकिन जो ये वाली बार है ना, ये तो स्पीकर्स हैं, ठीक है ना, ये इंटरनेट है, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बार होती है ना, यहाँ तक स्टार्ट मेन्यू से लेके और क्लॉक से के दरमियान जो बार होती है ना, उसको कहते हैं टूल बार, टास्क बार, ठीक है। स्टेटस बार या टास्क बार इसको कहा जाता है। ये आज का मेरा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं वर्ड के ही आगे हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे वर्ड की, ठीक है। जब तक के मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।